हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेजेंटा के बारे में। ये हमारा ओबीजी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो प्लेजेंटा क्या है? प्लेजेंटा टेम्पररी मेम्ब्रेनस वस्कुलर ऑर्गन है जो फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान बनता है। यह बच्चे के जन्म के बाद एक्सपायर्ड आउट होता है और प्लेजेंटा फीटस और मदर के बीच का कनेक्शन होता है या कनेक्शन का काम करता है। और ये क्या है? फीटो मैटरनल ऑर्गन। फीटो मैटरनल का मीन्स है कि पार्शली फीटस का होता है और पार्शली मदर का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फीटल पार्ट डेवलप्स फ्रॉम द कोरियोनिक सैक। जो फीटल पार्ट है वो कोरियोनिक सैक के थ्रू बनता है और जो मैटरनल पार्ट है वो एंडोमेट्रियम की जो फंक्शनल लेयर होती है जिसको हम डेसिडुआ वेसालिस बोलते हैं प्रेगनेंसी में, जो वो उसके थ्रू ड्राइव होता है। द प्लेजेंटा एंड द अम्बिलिकल कॉर्ड आर ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर सब्सटेंसेस बिटवीन द मदर एंड द फीटस। प्लेजेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ये सब्सटेंसेस लेके जाता है मदर से और फीटस को पहुंचाता है। और ये ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड की वेसल्स के थ्रू। अगर हम बात करें प्लेजेंटा के आकार की, तो जो प्लेजेंटा है वो डिस्कॉइड शेप का होता है। डिस्कॉइड का मतलब है डिस्क लाइक, डिस्क की तरह शेप का होगा ये। जो किस तरह की होती है डिस्क की शेप? सेंटर में थिक और पेरिफेरल एरिया में थिन। सेंटर में तो मोटी होगी और पेरिफेरल एरिया में पतली होगी। तो जो प्लेजेंटा होता है वो डिस्कॉइड शेप का होता है। हीमोकोरियल भी बोलते हैं इसको, क्योंकि कोरियन मैटरनल ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, इसलिए हम इसको हीमोकोरियल भी बोलते हैं और डेसिडुएट भी बोलते हैं। क्योंकि यह बेबी की डिलीवरी के बाद एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, इसलिए हम इसको डेसिडुएट भी बोलेंगे। बेबी का जो सर्वाइवल है वो भी हमारे प्लेजेंटा पर ही डिपेंड करता है। प्लेजेंटा की इंटीग्रिटी एंड एफिशिएंसी जो है वो डिपेंड करती है फीटस के सर्वाइवल। अब पढ़ेंगे हम डेसिडुआ के बारे में। तो डेसिडुआ क्या होता है? एंडोमेट्रियम होती है ग्रेविड यूट्रस की, जिसको हम प्रेगनेंसी में क्या बोलते हैं? डेसिडुआ। इसके 4 पार्ट्स होते हैं। पहला है डेसिडुआ बेसालिस, जो हमारा मैटरनल पार्ट को बनाता है। जो प्लेजेंटा का मैटरनल पार्ट होता है वो डेसिडुआ बेसालिस के थ्रू फॉर्म होता है। सेकंड है डेसिडुआ कैप्सुलारिस। ये हमारा कंसेप्टस को कवर करके रहता है, जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है उसको कवर करता है। थर्ड है डेसिडुआ पेरिटालिस, द रेस्ट ऑफ द एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम हमारी बस्ती है वो डेसिडुआ पेरिटालिस कहलाती है। डेसिडुआ रेफ्लेक्सा फोर्थ पार्ट है हमारा डेसिडुआ का। तो ये क्या है? जंक्शन है कैप्सुलारिस और पेरिटालिस के बीच में। नेक्स्ट आएगा हमारा फुलटम प्लेजेंटा। अब फुलटम प्लेजेंटा के बारे में पढ़ेंगे कि जो प्लेजेंटा है जब वो फुली डेवलप्ड हो जाता है तो उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा कॉटिलिडॉन्स। अबाउट 15 to 20 स्लाइटली बल्जिंग विलस एरियाज, देयर सरफेस इज कवर्ड बाय थ्रेड्स ऑफ डेसिडुआ बेसालिस फ्रॉम द यूटेराइन वॉल। कॉटिलिडन्स क्या होते हैं? एक प्लेजेंटा में लगभग 60 स्टेम बिलाई होते हैं जो मिलकर हमारे कॉटिलिडन को बनाते हैं। लेकिन कितने मिलकर बनाएंगे? सिर्फ 3 या 4, 3 या 4 मिलकर ही एक कॉटिलिडन को फॉर्म करते हैं। और इनका जो सरफेस है वो कवर्ड रहता है डेसिडुआ वेसलिस से फ्रॉम द यूट्राइन वॉल। और जो कॉटिलिडन से हमारी और जो स्टेम बिलाई है इसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्लेजेंटा। प्लेजेंटा की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी कॉटिलिडन्स और स्टेम बिलाई। अगर हम बात करें शेप की, तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ये डिस्कॉइड शेप का होता है। वेट इसका 500 से 600 ग्राम होता है। डायमीटर में 15 से 20 सेंटीमीटर का होता है और थिकनेस रहती है इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर। इसके अंदर 20 लोब्स भी प्रेजेंट होती हैं। और एवरेज जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो होता है हमारा 500 ml। रेंज में बात करें तो 200 से 900 ml होगा। प्लेजेंटा इज डेवलप्ड बाय 2 सोर्सेज। जो हमारा प्लेजेंटा होता है वो दो सोर्सेज से मिलकर बना होता है। पहला है इसमें मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेजेंटा, जिसको हम डेसिडुआ बेसालिस बोलते हैं, ये 20% मिलके बनाता है। और सेकंड है फीटल पार्ट ऑफ प्लेजेंटा जो 80% बनाएगा हमारा।
इसमें हमारा क्या बनाएगा, ट्रोपोएक्टोडर्म एंड साइटोट्रोपोब्लास्ट, ये मिलकर हमारे फीटल पार्ट को बनाते हैं। प्लेजेंटा का जो फीटल पार्ट है उसको मिलकर बनाते हैं। स्ट्रक्चर में हमारे 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं प्लेजेंटा के अंदर। पहला है कोरियन, यह प्लेजेंटा का मेजर पार्ट होता है जो कॉरियोनिक विलाय। कॉरियोनिक विलाय क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ग्रोइंग इनटू यूटेराइन एंडोमेट्रियम। तो ये कॉरियोनिक विलाय का निर्माण करता है। बी है हमारा एमनियोटिक या एमनियन सैक, जो हमारा एम्ब्रियो के अराउंड सराउंड रहता है और जो एमनियोटिक फ्लूइड को कंटेन करके रखता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द प्लेजेंटा, प्लेजेंटा के कार्यों के बारे में। तो पहला है हमारा प्रोटेक्शन और शाइनी होती है और कवर्ड रहती है हमारे एमनियन से। अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच्ड होती है क्लोजली टू द सेंटर ऑफ द प्लेजेंटा, प्लेजेंटा के सेंटर में। अम्बिलिकल वेसल्स रेडिएट फ्रॉम द अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल वेसल्स जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से रेडिएट होती हैं। दे ब्रांच ऑन द फीटल सरफेस टू फ्रॉम कॉरियोनिक वेसल्स, और ये फीटल सरफेस पर ब्रांच कर कर कॉरियोनिक वेसल्स को फॉर्म करती हैं। एंटर करती है कॉरियोनिक विलाई में टू फॉर्म आर्टेरियो कैपिलरी वेनस सिस्टम। कॉरियोनिक विलाई में एंटर करके ये आर्टेरियो कैपिलरी वेनस सिस्टम बनाती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द प्लेजेंटा, प्लेजेंटा के कार्यों के बारे में। तो पहला है हमारा प्रोटेक्शन। प्लेजेंटा क्या करता है, बच्चे को पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रदान करता है, जिससे क्या है जो बेबी है वो हेल्दी रहता है और उसको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं होती। सेकंड हमारा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करता है प्लेजेंटा। तो न्यूट्रिशन में हमारा ग्लूकोज इज द मेजर एनर्जी सबस्ट्रेट प्रोवाइडेड टू द प्लेजेंटा एंड फीटस। ग्लूकोज प्रोवाइड करता है जो क्या है, एक एनर्जी सबस्ट्रेट है जिससे फीटस को एनर्जी मिलती है। ऑल्दो द फीटर रिसीव लार्ज अमाउंट ऑफ इंटैक्ट ग्लूकोज, a large amount is oxidized within the placenta to lactate which is used for fetal energy production. फीटस रिसीव करता लार्ज अमाउंट में ग्लूकोज जो क्या है, एक एनर्जी प्रोडक्शन है, और प्लेजेंटा लार्ज अमाउंट में ऑक्सीडाइज करता है ग्लूकोज को और लैक्टेट को, जिससे फीटस को एनर्जी मिलती है। इसके साथ साथ फीटस को पोषक तत्व भी मिलते हैं जो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़फुल होते हैं। थर्ड है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की बात करें तो जो प्लेजेंटा है वो इनटेक करेगा O2 और आउटपुट करता है CO2, और ये किस तरह से होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। O2 सप्लाई ऑफ फीटस रेट ऑफ 5 ml per kg एंड दिस अचीव्ड विद कॉर्ड फ्लो ऑफ 165 to 330 ml per minute। जो O2 सप्लाई होती है फीटस को उसका रेट कितना होता है, 5 ml per kg, और कॉर्ड फ्लो में कितना होगा, 165 से 330 ml पर मिनट, जो कॉर्ड का फ्लो होता है हमारा। नेक्स्ट हमारा एक इसका मेन फंक्शन है ट्रांसफ़र। ट्रांसपोर्ट इज फैसिलिटेटेड बाय द क्लोज अप्रोक्सीमेशन ऑफ मैटरनल एंड फीटल वस्कुलर सिस्टम्स विद इन द प्लेजेंटा। प्लेजेंटा हमारा ट्रांसफ़र करता है न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन मदर से फीटस को। फोर्थ फंक्शन है हमारे प्लेजेंटा का एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मीन्स होता है वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना। तो जो हमारा प्लेजेंटा होता है वो यूरिन, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन मैटरनल ब्लड से एक्सक्रीट आउट कर देता है और बॉडी के बाहर निकाल देता है सिंपल डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू। फिफ्थ है हमारा हार्मोन प्रोडक्शन। प्लेजेंटा हमारे हार्मोन प्रोडक्शन का काम भी करता है। इसके बारे में मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी कि कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। और सिक्स पॉइंट है प्रोड्यूसेस और मेटाबोलाइजेज हार्मोन्स एंड एंजाइम नेसेसरी टू मेंटेन प्रेगनेंसी। मेटाबोलाइज करता है हार्मोन्स को और एंजाइम को जो नेसेसरी होते हैं प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे प्लेजेंटल हार्मोन्स। प्लेजेंटा कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है और इनके क्या क्या फंक्शन है। तो पहला हार्मोन है हमारा HCG, जिसको हम ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन बोलते हैं, और इसी हार्मोन की वजह से प्रेगनेंसी का पता किया जाता है। HCG का हमारा फंक्शन है, पहला मैंने आपको बता दिया, प्रेगनेंसी हार्मोन है। इसका लेवल पीक पर कब होता है, 60 से
70 दिन में, देन रिमेन अ लो प्लेट्यू फॉर द रेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी। 60 से 70 दिन तक ये पीक पर रहता है और इसके बाद ये धीरे धीरे लो होना शुरू कर देता है। रेस्क्यू एंड मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम के जितने भी फंक्शन हैं उनको मेंटेन करता है हमारा HCG। प्रिवेंट डीजेनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम की डीजेनरेशन को प्रिवेंट करता है। स्टूमुलेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम टू सिक्रीट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और इसका एक मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और हमारे HCG का एक मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लेडिक सेल्स को स्टूमुलेट करता है मेल फीटस में जो लेडिक सेल्स होती हैं उनको स्टूमुलेट करेगा प्रोड्यूस करने के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। सेकेंड हार्मोन है हमारा HCS, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोपिन, जिसको हम प्लेजेंटा लैक्टोजन भी बोलते हैं। HCS का फंक्शन क्या है? लार्ज अमाउंट इन मैटरनल ब्लड बट डू नॉट रीच द फीटस। मैटरनल ब्लड में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहता है लेकिन फीटस तक नहीं पहुंचता। ग्लूकोज को बनाएगा और फीटस के लिए जल्द ही अवेलेबल कर देता है ग्लूकोज, और मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन फॉर्म करता है एस्ट्रियोल, एस्ट्राडियोल एंड एस्ट्रोन। लेवल इंक्रीज थ्रू आउट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में इसका लेवल इंक्रीज रहता है। 90% प्रोड्यूस बाय प्लेजेंटा। 90% ये प्लेजेंटा से प्रोड्यूस्ड होता है और स्टिमुलेट करता है मेमरी ग्लैंड को डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेस्टेरोन। लेवल इंक्रीज थ्रू आउट प्रेगनेंसी। लेवल इंक्रीज रहता है इसका प्रेगनेंसी में। 80 to 90% इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेजेंटा एंड सिक्रीटेड टू बोथ फीटस एंड मदर। 80 से 90% जो है प्लेजेंटा से सिक्रीट होता है, प्रोड्यूस होता है और सिक्रीट होता है फीटस और मदर दोनों के लिए। सपोर्ट द एंडोमीट्रियम टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट कंडक्टिव टू फीटल सर्वाइव। एंडोमीट्रियम को सपोर्ट करता है और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है जो फीटल के सर्वाइव के लिए हेल्पफुल होता है। प्रोजेस्टेरोन इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी, गोनाडोट्रोपिन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टू प्रिवेंट ओव्यूलेशन फ्रॉम अकरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं जैसे कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो इनको क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, जिससे क्या हो? ओव्यूलेशन प्रिवेंट हो। इसके साथ साथ हमारे और भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं जैसे कि कोरियोनिक, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन। नेक्स्ट है कोरियोनिक, थायरोट्रोपिन, रिलैक्सिन, PTH, RP, HCG, V, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन मैंने आपको पढ़ा ही दिया। ये था हमारा आज का टॉपिक प्लेजेंटा, और ये हमारा OBG का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ प्लेजेंटा या एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेजेंटा के बारे में।